आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पिछला क्लास में हम लोग टेंस के बारे में जाने थे कि टेंस के कितने प्रकार हैं। उस क्लास में हम लोग जाने थे कि टेंस के 3 प्रकार हैं और उसमें हम जाने थे कि टेंस 3 प्रकार के हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे और हम लोग पिछले ही क्लास में हम लोग जाने थे कि हर एक पार्ट के बारे में हम लोगों को जानना है और उसमें 4 पार्ट के बारे में हम लोग पहले से जान चुके हैं, जिसको आपके नोट्स में आपका लिखा हुआ होगा। उस 4 पार्ट थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इस तरह से टोटल 3 टेंस के जो पार्ट हैं वो 12 हैं, जिसमें हम लोग एक एक करके जानेंगे और आज हम लोग ये पहला पार्ट के बारे में जान रहे हैं और वो हमारा है प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ हम लोग जान रहे हैं पहला जो हमारा टेंस आ रहा है वो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानने के लिए एक नियम है और वो नियम है हमारा कि अगर कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में ता है, ते है या ती है। कोई भी एक वाक्य होगा, जैसे राम विद्यालय जाता है, वे लोग गाना गाते हैं, तो जिसके भी अंत में ता है, ते है, ती है, अगर ये आया तो हम जान जाएंगे कि वह जो हमारा टेंस है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये हमको समझने में आसानी होगी कि वो कौन सा टेंस है। इसके कुछ नियम भी हैं और वह नियम क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि अगर इस तरह से हिंदी का कोई वाक्य रहा तो उसको हमको ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में हमको करना है तो पहले हम लोग देखेंगे कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं, तो अगर सब्जेक्ट हमारा आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ या दे हुआ तो इसके साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। ये हम आगे बताए हैं कि ये वर्ब वन क्या है। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ या नेम हुआ तो इसके साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। आई जिसका हिंदी होता है मैं, वी जिसका हिंदी होता है हम लोग, यू जिसका हिंदी होता है तुम या तुम लोग और दे जिसका हिंदी होता है वे लोग। अगर ये सब्जेक्ट हमारा रहे, ये करता रहे, तो इसके साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ही रहे, ही का हिंदी होता है वह, पुरुष के लिए, शी वह, स्त्री के लिए, इट किसी भी निर्जीव चीजों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, या कोई भी नेम किसी का नाम अगर ये रहे तो इसके साथ हम वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। हम थोड़ा सा जानते हैं नीचे कि ये वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखे हैं वर्ब 1, ये वर्ब 2, ये वर्ब 3, ये वर्ब 4 और ये वर्ब 5। जैसे हम यहाँ कुछ उदाहरण देखे हैं, जैसे पहला हमारा है गो, गो जिसका हिंदी होता है जाना, इसका वर्ब 2 हो जाता है वेंट, वर्ब 3 हो जाता है गोन, वर्ब 4 हो जाता है गोइंग और वर्ब 5 हो जाता है गोज। तो ये गो जिसका हिंदी जाना हुआ, ये वर्ब 1 हो गया गो, इसी का वर्ब 2 हो गया वेंट। अगर वर्ब 3 बोले तो इसमें हम लिखेंगे गोन, वर्ब 4 अगर बोले तो ये हो जाएगा गोइंग और वर्ब 5 अगर बोले तो ये हो जाएगा गोल। उसी तरह से दूसरा है टीच जिसका हिंदी होता है पढ़ाना, इसका दूसरा रूप हो गया टॉच, तीसरा हो गया टॉच, चौथा हो गया टीचिंग और पांचवा हो गया टीच। इसी तरह से तीसरा हम उदाहरण दिए हैं सिंग जिसका हिंदी होता है गाना, इसका दूसरा रूप हो गया सिंग, तीसरा रूप हो गया संग, चौथा हो गया सिंगिंग और पांचवा हो गया सिंग्स। तो इसमें जैसे अगर सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे तो उसके साथ हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये वर्ब 1 का प्रयोग होगा अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू दे रहा तो। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम रहा तो हम वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। तो ये वर्ब 5 हमारा हो गया ये। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम रहे और इनको ट्रांसलेट हमको अगर करना है, जाना को, पढ़ाना को, गाना को, तो हम इसका प्रयोग करेंगे वर्ब 5 का। ये तो क्लियर है। अब हम आते हैं सेंटेंस को अब बनाएं कैसे। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पहला जो उदाहरण दिए हैं अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव जिसका हिंदी हो गया सकारात्मक वाक्यों का। तो जैसे हम यहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा है, इस नियम से हम इसको बनाएंगे, इस ट्रांसलेट को।
ये स्ट्रक्चर क्या है, पहले हमारा है सब्जेक्ट जिसको हम एस लिखे हैं, सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता, जो किसी काम को करने वाला होता है। इसके बाद इसमें प्लस है वर्ब 1 या वर्ब 5, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा। तो हम देखेंगे कि उस वाक्य में वर्ब क्या है, उसी के हिसाब से हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे या वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमको ऐड करना है उसमें ऑब्जेक्ट, जिसका हिंदी होता है कर्म। तो अब हम आते हैं ट्रांसलेट पे। तो यहाँ पहला जो हमारा हिंदी का वाक्य है वह वाक्य है राम जाता है। यहाँ हमको बनाना है राम जाता है, तो इसके अंत में ता है आ गया, तो हमको समझ में आ गया कि ये हमारा कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानते हैं ता है, ते हैं और ती है। तो यहाँ हमारा आया ता है, तो राम जाता है हमारा इस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो इसमें पहले हमको ढूंढना है सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जिसका हिंदी हो गया कर्ता। तो राम जाता है, इसमें जाने वाला कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ हमको पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह कौन है, ये राम है, राम ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम एड लिख दिए राम, तो ये हमारा सब्जेक्ट तो है, इसका काम समाप्त हो गया। अब इसमें हमको ऐड करना है वर्ब 1 या वर्ब 5। तो अब हम देखेंगे कि ये राम, यहाँ इस पे आएंगे, इसमें हम देखेंगे कि राम कहाँ है। तो राम हमको पता चल रहा है कि राम एक नेम है, नाम है, और नाम के साथ हम वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो राम के साथ हमारा वर्ब 5 का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होकर इसका प्रयोग होगा। तो अब हम देखते हैं जाता है यानी कि जाना, तो जाना का हिंदी होता है गो, और गो का वर्ब 5 क्या है, गोज, यहाँ आएगा। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि राम जाता है, तब ये हमारा ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, राम गोज, ये हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बचा है, इसलिए यहीं पे हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा, यहीं पे ये वाक्य बंद हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर इससे आगे कुछ रहता, जैसे राम विद्यालय जाता है, राम कहीं दूसरे जगह जा रहा है, तो उस जाने का जहां पर वो इंडिकेट करता है उसको हम वहां पर लिखते हैं। जैसे विद्यालय जा रहा है तो राम गोज टू स्कूल हो जाता, राम पटना जा रहा है तो राम गोज टू पटना हो जाता, इस तरह से। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो गया। अब दूसरा हमारा सेंटेंस आता है, मैं जाता हूं। अब हमको ट्रांसलेट करना है इसको, मैं जाता हूं। तो अब हमको इसी तरह से फिर यहाँ पहले हम आएंगे और पहले हम ढूंढेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तब हम यहाँ देखते हैं इस वाक्य पे, तो हमको पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मैं। अब हम यहाँ आएंगे, मैं का इंग्लिश क्या होता है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि यह सब्जेक्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमको ऐड करना है वर्ब 1 या वर्ब 5। अब इसके लिए फिर से हमको इस डाटा पे आना पड़ेगा। आई यहाँ है, आई के साथ हमारा प्रयोग होगा वर्ब 1 का। अब हमको वर्ब 1 का प्रयोग करना है और वर्ब 5 का प्रयोग नहीं करना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि वर्ब हमारा क्या है, तो यहाँ फिर वर्ब लिखा हुआ है जाना, जाता है यानी कि जाना। तो आई के साथ हमारा वर्ब 1 होगा, तो वर्ब 1 हम जान रहे हैं जाना का क्या हो जाएगा, गो। तो हम यहाँ गो को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो गया आई गो। फिर यहाँ हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस यहीं पर बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर रहता मैं विद्यालय जाता हूँ, तब यहाँ हो जाता आई गो टू स्कूल। मैं पटना जाता हूँ, तो आई गो टू पटना, लेकिन यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेंटेंस यहीं पर बंद हो गया। इसी तरह से अब हम लोग आते हैं तीसरे से वाक्य पे। तीसरा वाक्य है हम लोग जाते हैं। अब इसको हमको बनाना है, तो इसमें पहले फिर हम आएंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, तब यहाँ हमको पता चलता है, इसमें हम आएंगे फिर इस डाटा पे कि हम लोग का इंग्लिश क्या होता है। तो हम यहाँ जाने हम लोगों का इंग्लिश होता है वी। अब हम जान रहे हैं वी के साथ हमारा क्या हो रहा है, वर्ब 1। तब हम यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का क्या हो रहा है, वी के साथ हम प्रयोग करेंगे वर्ब 1 का, और हमारा जो वर्ब है वो है जाना। तब फिर हम आते हैं यहाँ, जाना का वर्ब 1 क्या होता है, गो। तब हम यहाँ लिखे वी गो, जिसका हिंदी हो गया हम लोग जाते हैं। फिर हमको यहाँ ऐड करना है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम पा रहे हैं कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे रहता हम लोग विद्यालय जाते हैं, तब यहाँ हो जाता वी गो टू स्कूल।
हम लोग पटना जाते हैं, तब यहाँ हो जाता है वी गो टू पटना, लेकिन आगे कोई सेंटेंस नहीं होने के कारण यहीं पर सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। अब ये हमारा अफर्मेटिव का जो वाक्य था वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो भी वाक्य आएगा जिसके अंत में ता है, ते हैं, ती है, तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर से इसको हम बना सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से हमारा पूरा कंप्लीट बन जाएगा। अब हम इसको आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव जिसको हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। तो हम यहाँ समझने के लिए इन्हीं शब्दों को नेगेटिव में चेंज कर दिए हैं। उसका स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, पहले है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद है नोट, उसके बाद है वर्ब 1, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब हमको देखना है यहाँ कि जिस चीज के लिए हमारा अफर्मेटिव में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग कर रहे थे जिस सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जब हम नेगेटिव में पहुंच जाते हैं तो सबके साथ यहाँ वर्ब 1 का प्रयोग होगा। इसमें फिर वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होकर सबके लिए, सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज हमारा फिर नया जुड़ रहा है, वह जुड़ रहा है डू या डज। लेकिन अब हमको पता ये करना है कि किसमें हम डू का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ फिर से आते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे रहा है तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम रहा तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डू का प्रयोग किसके साथ हो रहा है? आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग हो रहा है, और ही शी इट नेम के साथ डज का प्रयोग हो रहा है, और सभी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग हो रहा है। अब ये वर्ब 1 और वर्ब 5 ये खत्म हो गया, सबके साथ अब किसका प्रयोग हो रहा है? वर्ब 1 का हो रहा है। तो अब हम आते हैं यहाँ नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हमारा इस स्ट्रक्चर से बनेगा, ये अफर्मेटिव के वाक्य को ही हम नेगेटिव में चेंज कर दिए। जैसे यहाँ है राम नहीं जाता है, तो राम नहीं जाता है, इसमें पहले हम फिर से ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है राम, हम यहाँ लिख दिए राम। इसके बाद हम लोगों को जब इसका सब्जेक्ट का काम हमारा समाप्त हो गया तब हमको यहाँ ऐड करना है डू या डज। अब इसके लिए हम फिर से ऊपर आएंगे, यहाँ देखेंगे राम एक नेम है, नाम है, और इसके साथ हमारा किसका प्रयोग हो रहा है? डज का। तब हम यहाँ डू का प्रयोग नहीं करके डज का प्रयोग किए, यहाँ पर हम कर दिए हैं डज का प्रयोग। इसका भी काम समाप्त हो गया। अब हमको उसमें ऐड करना है नोट का। नोट सभी के साथ ऐड हो रहा है, हम यहाँ सीधे हम यहाँ लिख दिए नोट। इसका भी काम समाप्त हो गया। अब हम यहाँ इसमें हमको यूज करना है वर्ब 1 का। तो राम के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करना है, और वर्ब यहाँ क्या है? जाता है। जाता है यानी कि जाना। फिर यहाँ जाने के लिए फिर हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ आएंगे तो जाना का हम जान गए कि जाना का इंग्लिश होता है गो, हम यहाँ पर लिख दिए गो। इसका भी काम समाप्त हो गया। अब हमको यहाँ ऐड करने के लिए बोल रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहता राम विद्यालय नहीं जाता है, तब उसका बनता राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम पटना नहीं जाता है, तब बनता राम डज नॉट गो टू पटना। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहने के कारण सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो गया। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं, फिर से हम आते हैं अफर्मेटिव में। तो राम जाता है, इसका बना था राम गोज। नेगेटिव में जब हम चले गए तो राम नहीं जाता है, तो इसका बन गया राम डज नॉट गो। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस में हम आते हैं मैं जाता हूं, यहां हमारा बना था आई गो। इसमें जब हम आते हैं तो यहाँ है मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। इस स्ट्रक्चर से हमारा बनेगा, पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट के लिए यहाँ हम आएंगे मैं, जिसका इंग्लिश क्या होता है? आई। हम यहाँ पर लिखें आई। अब आई हमारा खत्म हो गया, ये सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब इसके साथ हमको ऐड करना है डू या डज। तो इसके लिए फिर से हमको ये आना पड़ेगा, ऐसे ही एक बार याद हो जाने से बार बार वहां देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई हमारा है, तो आई हमारा जब सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो यहाँ हम प्रयोग कर दिए डू का, इसका भी काम अब समाप्त हो गया। अब इसके बाद हमको ऐड करना है नोट का। अब यहाँ हम नोट लिख दिए। अब ये नोट के बाद हमको ऐड करना है वर्ब 1। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि वर्ब 1 जाना का जाता है यानी कि जाना, तो जाना का होता है गो। तो फिर हम यहाँ पर लिख दिए गो। अब यहाँ हमको ऐड करने बोल रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण सेंटेंस यहीं पर बंद हो जाएगा।
अगर इसमें रहता मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तब यहाँ होता आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं पटना नहीं जाता हूँ, तब यहाँ हो जाता आई डू नॉट गो टू पटना। लेकिन यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहने के कारण यह सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस अफर्मेटिव में हम बनाए थे, हम लोग जाते हैं, इसका बना था वी गो। अब यहाँ नेगेटिव में हम उसी को चेंज किए, तब यहाँ पर हो गया हम लोग नहीं जाते हैं। तो इसको हमको इस स्ट्रक्चर से बनाना है। पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है, अब इसके लिए हम यहाँ आएंगे तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, हम लोग का वी, तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिख दिए वी। अब हमारा ये काम खत्म हो गया। अब हमको प्रयोग करना है डू या डज। तो वी के साथ हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट हमारा वी हुआ तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम प्रयोग कर दिए डू का। इसके बाद ये भी काम समाप्त हो गया। अब हमको ऐड करना है, इसमें जोड़ना है नोट, तब हम यहाँ पर जोड़ दिए नोट। अब ये भी काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हमको जोड़ना है भर्ब। तो भर्ब यहाँ हम लोग नहीं जाते हैं, तो ये जाना हमारा भर्ब हो गया। तो जाना का भर्ब वन होता है गो, तब हम यहाँ पर लिख दिए गो। अब फिर यहाँ हमको ऐड करना है ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारा यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बच रहा है, इस कारण सेंटेंस को हम यहीं पर बंद कर देंगे। तब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव में हमारा बना था हम लोग जाते हैं, उसका बना था वी गो। लेकिन यहाँ पर जब नेगेटिव में हम लोग आए तो यहाँ हमारा बन रहा है हम लोग नहीं जाते हैं, तो यहाँ हो गया वी डू नॉट गो। यदि यहाँ पर रहता हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, तब उसका हम बनाते वी डू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग पटना नहीं जाते हैं, तब उसका बन जाता वी डू नॉट गो टू पटना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि अफर्मेटिव से अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो सिर्फ एक चीज बदलाव हो रहा है, इसमें हम वर्ब वन और वर्ब फाइव का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसमें हम सभी के साथ वर्ब वन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक और चीज जुड़ जा रहा है, वो है नोट, और नोट से पहले हमारा प्रयोग हो रहा है डू या डज का। तो अगर हम अच्छी तरह से इसको अगर समझ जाए तो जितने भी वाक्य आएंगे जिसके अंत में ता है, ते है या ती है, तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक और भी सेंटेंस आएगा जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम यहाँ पर बनाए राम जाता है, तो इसका हो गया राम गोज। राम नहीं जाता है, तो इसका हो गया राम डज नॉट गो। फिर इसी तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव में आएंगे, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बनाएंगे, तो इसमें हमारा होगा जैसे क्या राम जाता है। फिर उसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, जिसको हम प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, ए और बी, अ या ब। तो अगर हम जाते हैं कि क्या राम जाता है, उसके बाद हम जानेंगे राम कहाँ जाता है, राम कब जाता है, राम किसके साथ जाता है, राम कहाँ कैसे जाता है, राम क्यों जाता है। तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते जाएंगे और सबका इसी स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिर्फ चेंज होगा और आसानी से वो सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो ये सेंटेंस हम समझने के लिए ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था वो उसका हम दोष जाने अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसी का फिर हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसी टेंस को कि इसके हम प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम दो भाग में बांटेंगे, ए और बी, यानी कि हिंदी में अ प्रश्नवाचक अ और प्रश्नवाचक ब, ये कैसे हमारा बनेगा। तो ए में जो हम रहेगा, तो ए में हम लोग शुरुआत करेंगे उसको क्या जोड़कर। जैसे यहाँ है राम जाता है, राम नहीं जाता है। तीसरा सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें होगा क्या राम जाता है, और जब चौथा सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बनेंगे, जैसे राम कैसे जाता है, राम क्यों जाता है, राम कहाँ जाता है, राम कब जाता है, राम किसके साथ जाता है। तो एक ही वाक्य को बहुत से प्रकार से हम उसको चेंज कर सकते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर से उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरे सेंटेंस को कर ले तो हमको ता है, ते है, ती है, जो भी हिंदी वाक्य के सेंटेंसेस है बनेंगे, वाक्य बनेंगे, उसको बनाने में हमको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हम आज इतना जानते हैं, अगले क्लास में हम इसके जानेंगे प्रश्नवाचक के वाक्यों को, और प्रश्नवाचक वाक्य में हम दो प्रकार से जानेंगे, इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव
बी के बारे में। तो इतना एक बार प्रैक्टिस सबको कर लेना है, फिर हम अगली क्लास में इसके आगे ऐड करेंगे और जानेंगे कि इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी को किस प्रकार से बनाया जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एक एक करके नंबर बाय नंबर हम लोग इसको जानते जाएंगे ताकि समझने में हम लोगों को आसानी हो। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।